देखिए, धर्म को बढ़ाना है तो दूसरे धर्म को बिगाड़ना जरूरी थोड़े है। कभी भी अगर अपने धर्म को बढ़ाना होता है तो दूसरे धर्म को बिगाड़ना जरूरी नहीं होता है। दूसरे धर्म को साथ लेकर चलना होता है। सभी धर्म बराबर होते हैं, अपने अपने जगह पर सभी धर्म बराबर होते हैं। लेकिन अगर अपने धर्म को बढ़ाना होगा तो अपने धर्म की अच्छाइयां गिनवाना पड़ता है कि हमारे धर्म में ये है, ऐसे ऐसे अपने धर्म को अच्छाइयां लोगों को दिखाना पड़ता है। जैसे सम्राट अशोक इससे ज्यादा बलशाली था ना, पूरे भारत पर, अखंड भारत पर, यहाँ अफगानिस्तान तक पूरा कब्जा किया हुआ था सम्राट अशोक। आपको पार्ट 1 में हम पढ़ाए सम्राट अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका लड़का बिंदुसार, और उसका लड़का क्या था, सम्राट अशोक था। इससे ज्यादा ताकतवर था ना, औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर था और बहुत ज्यादा उसका साम्राज्य विस्तार था। उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए क्या किया था, लोगों पर जबरदस्ती किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। लोगों को बोला था कि आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन वो कह रहा था कि देखिए ये हम बौद्ध धर्म माने हैं, इसमें ये अच्छाइयां है। ये बौद्ध धर्म का प्रचार अपने तरीके से करता था, ना कि जबरदस्ती थोपता था लोगों पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के चैप्टर 6। चैप्टर 6 का ये भाग 16 है। भाग 15 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट के वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। सबसे लंबा चैप्टर ये मुगल वंश का था, ध्यान रखिएगा। तो मुगल वंश ये पूरी तरह से आज खत्म हो जाएगा। तो वही इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए इसको शुरू किया जाए। ये औरंगजेब, किससे पहले किसके बारे में देख रहे थे? औरंगजेब राजा बन गया था। अपने जो इसके 3 गो भाई थे, 3 भाई को मारने के बाद ये क्या बन गया था, राजा बन गया था। और इसके पिता, अपने पिता को, जो इसके पिता शाहजहां थे, उसको कैद करवा दिया था और वहीं पर जेल में उनको क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब, अब समझिए, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात में। माँ का नाम यानी माता का नाम मुमताज था। ये तो पता ही है। अंजुमन बानो बेगम भी नाम था इनका। क्या नाम था? अंजुमन बानो बेगम। और भाई, ये 3 गो भाई थे, दारा शिको, सासुजा और मुराद बख्श। देखिए मुराद बख्श यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मुराद बख्श। ये 3 गो भाई थे। और जहां आरा इनकी बहन थी। बाकी 3 गो बहन थी, कुल 7 गो थे। ये भाई बहन मिलाकर कुल 7 गो थे। तो 3 गो तो बहनें थी, तो एक गो का नाम आता है जिसका नाम था जहां आरा नाम था। ध्यान रखिएगा, बहन का क्या नाम था? जहां आरा। बहन का नाम था जहां आरा। और ये आजीवन कुंवारी रही थी। ध्यान रखिएगा, इसने शादी नहीं किया था। ये विदुषी थी, मतलब विद्वान थी। ध्यान रखिएगा। तो ये, और इसका विवाह, अब औरंगजेब का विवाह देख लेते। 3 गो भाई को मारने के बाद इसने क्या किया था, ये राजा बना था। और राजा बनने के बाद ये माना जाता है कि 2 बार राज्य अभिषेक किया था। ये मुगल काल में ऐसा पहला राजा था जिसने 2 बार राज्य अभिषेक किया था। कब कब किया था राज्य अभिषेक? एक तो जो सामूगढ़ का युद्ध जीता था, यानी कुल 4 गो युद्ध हुए थे इसके और इसके भाइयों के बीच में। तो ये सामूगढ़ के युद्ध जीता था उस समय, और एक देवरायगढ़ के युद्ध जीता था, अंतिम युद्ध उस समय। यानी 2 बार इसने राज्य अभिषेक अपना करवाया था। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसकी विवाह हुआ था। दिलरास बानो बेगम थी, रबिया बीबी इसका नाम था। ध्यान रखिएगा, इसका रबिया बीबी। इसी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा बनवाया था और इसी ने बनवाया था बीबी का मकबरा। तो क्षेत्रफल विस्तार, थोड़ा क्षेत्रफल विस्तार देख लेते। इसके क्षेत्रफल विस्तार कितना, देखिए इसके समय धन की बहुत कमी हो गई थी। औरंगजेब के समय इसके राज्य में धन की कमी हुई थी, इसलिए क्योंकि शाहजहां ने बहुत कुछ बनवा दिया था, सारा धन खर्च कर दिया। लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, बहुत ज्यादा धन खर्च किया था। लाल किला, ताजमहल, बहुत कुछ बनवाया था। ये जामा मस्जिद बनवाई। मतलब वो जो शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शाहजहां के काल है जो वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। बहुत सारी चीजें उसने बनवाया था। पैसा की कमी पड़ गई थी इसमें, तो क्षेत्रफल विस्तार करना शुरू किया इसने। मीर जुमला को जिम्मेवारी दी गई कि ये जो भारत के ये जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, अभी तो ये लोग दक्षिण भारत, इधर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर रहे थे। भारत के जो पूर्वी हिस्सा है इस पर आक्रमण करके इसको क्या किया जाए, अपने कब्जा में लिया जाए। मीर जुमला ने कूच बिहार, जो कि अभी वर्तमान में है पश्चिम बंगाल में है, असम और आराकामा, ये सारे क्षेत्रों को अपने कब्जा में ले लिया। कौन? मीर जुमला ने आक्रमण करके। और उसके बाद इस्ता खान यहाँ पर इस्ता खान होगा, इस्ता खान। बंगाल विजय, इस्ता खान द्वारा बंगाल विजय किया गया। और देखिए ये अलग अलग सेनापतियों को अलग अलग जिम्मेवारी देता था। ध्यान रखिएगा, ये बात नहीं था कि एक क्या कहते हैं, ये शाहजहां के काल में एक ही सेनापति थे, कई सेनापति थे। तो ये अलग अलग, किसी को इधर भेज दे, किसी को इधर, किसी को कुछ सेना लेकर इधर, किसी को कुछ सेना लेकर इधर।
तो ये इफ्ता खान को मिला था बंगाल विजय की जिम्मेवारी। पुर्तगाली थोड़ा ज्यादा कुछ इधर भाषा भाषी करने लगे थे। भाषा भाषी मतलब समझ रहे हैं कि ये परमिशन कम काम ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा क्षेत्रों को कब्जा में लेने लगे थे। ये आए थे व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली की बात हो रहा है, अंग्रेज तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पुर्तगालियों की बात, तो इनको निपटा दिया कौन? इफ्ता खान निपटा दिया पुर्तगालियों को, चटगांव अपने कब्जा में ले लिया। उसके बाद बीजापुर, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बीजापुर। जय सिंह गए, हार कर आ गए। इसके जय सिंह, इसके सेनापति बहादुर खान गए, यहाँ पर खाना फिर लिए। बहादुर खान गए, ये भी हार कर आ गए। दिलेर खान गए, ये भी हार कर आ गए। ध्यान रखिएगा, ये दिलेर खान गए, ये सब हार कर आ गए। सब ये पहुंचा कौन? औरंगजेब। अब जब औरंगजेब पहुंच गया तो बीजापुर के जीतना निश्चित था। तो इसने क्या जीत लिया? बीजापुर को अपने कब्जे में ले लिया। और देखिए, ये इतना कुछ जीतने के बाद इसको भी बहुत अपार धन क्षति हुआ। इधर कुछ मिल तो रहा नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था। ध्यान रखिए, कुछ मिल नहीं रहा था, क्षति बहुत ज्यादा हो रहा था। इसको लगा कि इधर कुछ मिलेगा, ये सब तो पहाड़ी क्षेत्र है, क्या मिलेगा इधर? कुछ भी नहीं मिला, उल्टा जितना नुकसान उससे अधिक नुकसान भी हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी थोड़ी धार्मिक नीति देख ले, थोड़ा जल्दी खत्म करना है इसको, ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी खत्म करना है। इसकी धार्मिक नीति, इसने शरीयत कानून लागू किया था। झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन ये मतलब होता है कि राजा खिड़की के पास, यानी कि बालकनी होता है ना, बालकनी के पास आकर ये लोगों से बातचीत करते थे, जनता से बातचीत करते, उनको दर्शन देते थे। उसको झरोखा दर्शन कहा जाता था। इसने झरोखा दर्शन कहा, बंद करो ये सब, राजा वजा हम नहीं जाएंगे, हम वो बालकनी में जाकर दर्शन वर्शन नहीं देने वाले हैं, ये बंद करो जल्दी झरोखा दर्शन। तो झरोखा दर्शन बंद हो गया। संगीतकार और इतिहासकार ये सबको हटा दिया। संगीतकार इतिहासकार की क्या जरूरत है हमारे दरबार में? हटाओ इसको जल्दी। अब युद्ध करना, हमको पैसा की कमी पड़ा हुआ है, इतिहास संगीतकार को कहां से सब करेंगे? हटाओ इसको। और एक बात, इसने सोने के गहने पहनने पर महलों में प्रतिबंध लगा दिया। खुद भी सोना का कुछ भी गहना नहीं पहनता था, ना किसी को पहनने देता था। किसी को भी महलों में ये सब आलतू फालतू चीज नहीं, कहे नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, ये गहना नहीं पहनना चाहिए। तो धार्मिक नीति। और देखिए, सबसे ये इसका धार्मिक नीति है वो गलत बहुत ज्यादा काम कर दिया। ये मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। इसको लगा कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए मंदिरों को तोड़वाना इसने क्या किया, शुरू कर दिया। ये एक गलत काम हो गया इसका। एक गलत काम का, कई वो गलत काम किया इसने, लेकिन सबसे ज्यादा गलती मंदिरों को तुड़वा कर किया ये। अब विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी लोगों में। देखिए, धर्म को बढ़ाना है तो दूसरे धर्म को बिगाड़ना जरूरी थोड़े है। कभी भी अगर अपने धर्म को बढ़ाना होता है तो दूसरे धर्म को बिगाड़ना जरूरी नहीं होता है। दूसरे धर्म को सांस लेकर चलना होता है। सभी धर्म बराबर होते हैं, अपने अपने जगह पर सभी धर्म बराबर होते हैं। लेकिन अगर अपने धर्म को बढ़ाना होगा तो अपने धर्म की अच्छाइयां गिनवाना पड़ता है कि हमारे धर्म में ये है, ऐसे ऐसे अपने धर्म को अच्छाइयां लोगों को दिखाना पड़ता है। जैसे सम्राट अशोक इससे ज्यादा बलशाली था ना, पूरे भारत पर, अखंड भारत पर, यहाँ अफगानिस्तान तक पूरा कब्जा किया हुआ था सम्राट अशोक। आपको पार्ट 1 में हम पढ़ाए सम्राट अशोक के बारे में, जो कि मौर्य वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका लड़का बिंदुसार, और उसका लड़का क्या था, सम्राट अशोक था। इससे ज्यादा ताकतवर था ना, औरंगजेब से ज्यादा ताकतवर था, और बहुत ज्यादा उसका साम्राज्य विस्तार था। उसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए क्या किया था, लोगों पर जबरदस्ती किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। लोगों को बोला था कि आपको जो धर्म मानना है मानिए, लेकिन वो कह रहा था कि देखिए ये हम बौद्ध धर्म माने हैं, इसमें ये अच्छाइयां है। ये बौद्ध धर्म का प्रचार अपने तरीके से करता था, ना कि जबरदस्ती थोपता था लोगों पर कि आपको बौद्ध धर्म को ही मानना है। ऐसा कुछ नहीं करता था सम्राट अशोक, समझ लीजिए। तो अभी उसका जो बौद्ध धर्म है इतना फैल पाया, इतना विस्तार हो पाया। और एक बात, वो अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार करता था, खुद भी प्रचार करता था, अपने जो भी कर्मचारी है उनसे प्रचार करवाता था, अपने बेटा बेटी था उस सबको भेज दिया। अपने एक लड़का का, उसका नाम था महेंद्र, और लड़की का नाम संगीता था, उन दोनों को भेजा था यहाँ पर श्रीलंका में सिंगली वंश के जो राजा थे वहां पर प्रचार करने के लिए। और इससे प्रेरित होकर सिंगली वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो ऐसे धर्म को बढ़ाया जाता है ना, कि दूसरे धर्म को बिगाड़ कर बढ़ाया जाता है। तो इसने क्या किया, दूसरे धर्म को बिगाड़ना शुरू किया। ऐसा बात नहीं है, जो बाकी सारे धर्म थे, इसके धर्म के अलावा बाकी सारे धर्मों को बिगाड़ना इसने शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया, जो कि ये सबसे गलत काम हो गया इसका। देखिए, सभी धर्म को साथ लेकर चलना होता है। सभी लोग बराबर हैं, इंसान बराबर बनाए गए, ईश्वर द्वारा जो इंसान बनाए गए सभी बराबर बनाए गए। यहाँ पर आकर ना धर्म जाति सब अलग अलग बट जाता है, लेकिन भगवान तो सबको समान बनाए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर धर्म जाति बट जाता है। तो वही सबको समान दृष्टि से, सबका धर्म अपने अपने जगह बहुत अच्छा होता है। सबका धर्म जो अच्छा होता है, जो जैसा धर्म मानना है मानना, जो जैसा मानना चाहे माने धर्म, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसने क्या किया, मंदिरों को तोड़वाना शुरू कर दिया। ये सबसे इसका गलत काम हुआ। और एक बात, संगीतकार इतिहासकार हटवा दिया तुलादान, इसने तुलादान खत्म कर दिया। ध्यान रखिएगा,
क्या किया, तुलादान को खत्म कर दिया। तुलादान का मतलब ये होता है कि तुला का मतलब होता है ये तराजू, एक तरफ राजा बैठते थे, एक तरफ गहना वाना, ये सोने चांदी का गहना पैसा वैसा रखा जाता था और जनता में बांट दिया जाता था। मतलब राजा के बराबर अगर पैसा गहना हो जाए, मतलब ऐसे करके बराबर रखा जाता है, जनता में बांट दिया जाता था, उसको तुलादान इसने बंद करवा दिया। जजिया कर लागू कर दिया, समझिए धार्मिक नीतियों में। और एक बात, शिवाजी महाराज को तो पहचानते ही होंगे, ये मराठा साम्राज्य, तो उनसे युद्ध हुआ। इसका एक सेनापति था जय सिंह का युद्ध हुआ और ये आंशिक रूप से हारे थे, पूर्ण रूप से शिवाजी नहीं हारे थे, आंशिक रूप से हारे थे। तो इसने जय सिंह ने पुरंदर की संधि कर ली इनसे। पुरंदर की संधि के तहत बोला कि देखिए आपको आना है आगरा आना है आपका, औरंगजेब बढ़िया से स्वागत करेगा, थोड़ा बातचीत कर लीजिएगा, मामला सुलझ जाएगा, आपस में संधि करके क्या लड़ने से फायदा है। तो जय सिंह ने इनसे कहा, इन्होंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं आगरा। आगरा में जैसे ही शिवाजी आगरा में पहुंचे, बंदी बनवा लिया ये औरंगजेब ने, ये शिवाजी को बंदी बनवाकर जयपुरी महल में रख दिया। बताइए धोखा हो गया ना। इसने कहा था कि आइए आगरा में आपका स्वागत होगा, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, बातचीत करके चले जाइएगा। यहाँ पर शिवाजी को बना लिया गया बंदी, लो वो भी जयपुरी महल में। चलिए जयपुर महल में बनाया गया था बंदी। तो इन्होंने क्या किया, भेष अपना बदल लिया, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा बढ़ा लिया और दाढ़ी थोड़ा बढ़ा लिए, इधर उधर से भेष बदल लिए और वहां से महल से निकल गए। अब इसको बंदी इनको क्यों बनाया गया था, इन्होंने सूरत एक ये जो सूरत जगह था, जो सूरत था, इसको इन्होंने क्या किया था, लूट लिया था। सूरत जगह जो था ये व्यापारिक केंद्र था, शिवाजी ने लूट लिया था। इसके लिए इसको पहले से औरंगजेब का प्लानिंग था कि बुलाकर इनको बंदी बनाया जाए। जब शिवाजी को पता चला कि इसलिए हमको बंदी बनाया, फिर दोबारा ये लूट लिया कर, फिर दोबारा क्या किया, सूरत को लूट लिए। लो एक बार तुम माना कि हम 3 बार लूटेंगे, मतलब 2 बार। ये क्या किया शिवाजी, 2 बार। बहुत ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ताकतवर थे शिवाजी। समझिए मुगलों के सामने खड़े थे, थोड़ा सी बात है, बहुत ज्यादा ताकतवर से। तो हमें लगता है कि ये औरंगजेब के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसके बाद उतना योग्य शासक नहीं हुए, यानी मुगल साम्राज्य समझ लीजिए इसके बाद खत्म ही है। अब इसके बाद वाला जो हम पाठ पढ़ेंगे उसको उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। मुगल काल है यहीं तक खत्म हो गया। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया है। और इसी के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।